नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हुआ, लेकिन विभाग वितरण को लेकर अब भी जारी है खींचतान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमने कभी राजनीति में छलकपट का सहारा नहीं लिया, हमने पूरी तरह से बीजेपी को सौंप दिया है और यही पार्टी मेरा परिवार है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश बीजेपी पर कसा तंज। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 खेमों में बंट गई है, पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंच डिप्लोमेसी का नहीं थम रहा दौर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के बाद अब 12 जुलाई को शिमला के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र ने अपने निजी आवास पर 1 दर्जन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राजनीति का अपराधीकरण करने और अपने शासन में भ्रष्टाचार को नई ऊंचाई पर ले जाने का लगाया आरोप। जनता से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील। सोमवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने अपना ऑपरेशन किया। देर रात अपाचे चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए दिखे और चीन पर पैनी नजर रखी। जामिया हिंसा मामले में पुलिस के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश जवाब की भाषा पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जताई आपत्ति। 13 जुलाई को मामले में होगी अगली सुनवाई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी अब भारत की राह पर चल सकता है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत सभी चाइनीज ऐप पर लगा सकता है प्रतिबंध। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पर एम्स ने जताई आपत्ति, बदलाव के दिए सुझाव। भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख के पार पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,20,000 लोग कोरोना से संक्रमित। देश में कोरोना से अब तक 20,160 लोगों की हुई मौत, जबकि 4,40,000 लोग हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,252 नए मामले आए सामने। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि मरने वालों की संख्या 5,40,000 के पार पहुंची। भोपाल में मास्क नहीं पहनने या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर करनी होगी कोरोना ड्यूटी। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 में जारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर अब संबंधित शख्स को कोरोना वॉलंटियर के रूप में करनी होगी ड्यूटी। कोरोना से ठीक हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, दिल्ली के प्लाज्मा बैंक में पात्रा ने डोनेट किया अपना प्लाज्मा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के गोसू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद, जबकि 3 जवान घायल, एक आतंकी भी ढेर। भारतीय रेलवे ने अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीनों पर 16 पावर प्लांट लगाने का किया फैसला। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का रखा लक्ष्य। विकास दुबे का करीब 100 घंटे बाद भी नहीं चल सका कोई पता। पुलिस ने ढूंढने के लिए नेपाल से लेकर चंबल तक की तलाशी। कानपुर में पुलिस लाइन से 10 पुलिसकर्मियों को चौबेपुर थाने स्थानांतरित किया गया। विकास दुबे से मुखबिरी के शक में चौबेपुर के पुलिसकर्मियों से चल रही है पूछताछ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश से भी ज्यादा बारिश। दिल्ली में भी अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। विभाग ने इसके मद्देनजर जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के पहाड़ी इलाके में मूसलाधार बारिश होने से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा गिरा। यमुनोत्री हाईवे भी अभी बंद। छत्तीसगढ़ के माटीन नदी में आई बाढ़ में 7 महिलाओं सहित 11 लोग बहे। एक महिला और एक युवती के शव को रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद निकाला। हिमाचल के किन्नौर जिले में मंगलवार को भूकंप के झटके हुए महसूस। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भी भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर पैमाने पर 3.4 रही तीव्रता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस की जारी। सितंबर के अंत तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। एक बार फिर डीजल के बढ़े रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल 25 पैसे किया महंगा, तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार 8वें दिन स्थिरता बनी रही। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 36,500 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी 10,700 अंक के स्तर पर कर रहा है कारोबार। फटाफट खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।